हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीटी वन। सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोगों और यार आप सभी लोगों के मन में एनसीटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि ये क्या है, हमें इसके लिए प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। तो आज हम लोग वही जानेंगे। सो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, जो एनसीटी है इसके थ्रू आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल हो गई, या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिलते हैं। आरआईज मिलेंगी, एनआईटीज मिलेंगी और आईआईटीज मिलेंगी। और यार देखो, ये कोर्स कौन सा प्रोवाइड करती हैं, तो जैसे आपको इसमें बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड या फिर बीकॉम प्लस बीएड, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेंगे। और न्यू एनईपी आप लोगों ने शायद देख ली होगी, न्यू एनईपी में क्या कहा गया है। तो अगर नहीं देखी हो तो आप एक बार देख लें। न्यू एनईपी जो है, एजुकेशन इन, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एजुकेशन इन मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट, 4 ईयर ड्यूरेशन ऑफ आफ्टर ग्रेड 12 ऑफ द स्कूल सिस्टम। यानी कि ये जो फोर ईयर ड्यूरेशन है, यही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें आप देखिए क्या लिखा है, द 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड विल बी ए ड्यूअल मेजर होलिस्टिक बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन as well as specialized subjects such as language, history, music, mathematics, computer science, chemistry। यार देखो, ये एनईपी 2020 का 20 के तहत बोला गया है। बेसिकली इसमें क्या है, आप देखिए, ये जो 2030 के बाद जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स होंगे उनको 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम जो है आईटीईपी के तहत उनकी भर्ती होगी। यानी कि अगर आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं किया है, 4 ईयर के बीएससी प्लस बीएड कोर्स या फिर बीए प्लस बीएड या फिर बीकॉम प्लस बीएड कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, जैसे बहुत अभी इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग 3 साल बीएससी बीए या फिर बीएड करके उसके बाद 2 साल बीकॉम, सॉरी बीएड बोल दिया मैंने, 3 साल बीएससी बीए और ये बीकॉम करके उसके बाद 2 साल बीएड करते हैं, तो ये 5 साल की डिग्री हो गई। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बोला गया कि आपको इंटीग्रेटेड करना है, यानी कि 4 साल में दोनों डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तभी आप 2030 के बाद से गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको, उसके लिए आपको एनसीटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। और यही आप देखिए बैकग्राउंड, एनईपी 2020 इनैक्ट्स न्यूमरस चेंजेस इन इंडियाज टीचर एजुकेशन सेक्टर। One of them is as referred in para 15.7, in order to maintain uniform standards for teacher education. The admission to pre-service teacher preparation program shall be through suitable subject and aptitude test conducted by National Testing Agency। यानी कि जो एनटीए एनसीईटी कंडक्ट करा रहा है उसके थ्रू अगर आपने एडमिशन लिया है या बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड किया है, तभी आप 2030 के बाद से टीचर बन सकते हैं। एंड शैल बी स्टैंडर्डाइज्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। सो कहने का मतलब यही है इसका कि आपको 2030 के बाद टीचर बनने के लिए एनसीईटी एग्ज़ाम देना देना ही पड़ेगा। और इसमें यार देखो, वाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनसीईटी, मैंने आपको बता ही दिया कि 2030 के बाद से आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एनसीईटी देना ज़रूरी है। एनईपी जो थी आपकी 2020 की, उसके थ्रू ये हमें न्यूज़ मिली। और एनसीईटी के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये एक एंट्रेंस टेस्ट है कॉलेज के लिए। आपको जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए कॉलेज चाहिए तो एनसीईटी देना पड़ेगा। अब बेसिकली इसमें कॉलेज क्या कौन कौन से मिलते हैं, तो कॉलेज भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए आपको यहाँ पे कॉलेज, रिकॉग्नाइजेशन हैज़ बीन ग्रांटेड टू सेलेक्ट सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपको अभी बताया, इंस्टीट्यूशन, वही यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन उसको बोलते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड, ये देखिएगा यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन में ये आईआईटीज एनआईटीज और आरआईज भी आती हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ही आती हैं। फॉर द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो आईटीईपी है, इज एज
इन्वेस्ट इन NEP 2020, यहाँ पर भी NEP का जिक्र किया गया है, जो बेसिकली 25-26 का एकेडमिक सेशन है। जो इस बार का इंफॉर्मेशन वाउचर है उसका PDF मैंने आपके सामने लाया है। तो अभी हम लोग 2025 में एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो हम लोगों का जो सेशन है 25 और 26 का सेशन हो जाएगा। द ITP इज़ अ ड्यूअल मेजर प्रोग्राम। The first measure is in education with school specific stage specialization, and the second measure is an opted discipline. जैसे B.Ed पहले 2 साल का होता था, तो 2 साल में 1 साल आपको पूरा पढ़ाया जाता था और 1 साल जो है डिसिप्लिन सिखाया जाता था, कैसे आपको बच्चों के साथ बिहेव करना है या फिर बच्चों के साथ कैसे घुल मिल के रहना है। बेसिकली सोशल एक्टिविटीज़ आपको सिखाई जाती थी। जैसे काफ़ी टीचर्स होते हैं बच्चों पे काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे, या फिर उनका मतलब वो हमेशा टेम्पर रहते हैं, हमेशा थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे। वही सब 1 साल में वही सब सिखाया जाता था कि आपको कैसे रहना है, कैसे हैंडल करना है ऐसी सिचुएशन, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना है। और अब ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया है उसमें सब 1 साल में ही सिखा दिया जाएगा आपको। द अप्रोच टू द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ऑफ ITPR। देखिए ITP का डिज़ाइन और अप्रोच क्या है। एजुकेशन इज मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट, मतलब जो एजुकेशन है उसमें आपको डिसिप्लिन, बहुत तरह के डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। 4 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेड 12 ऑफ द स्कूल सिस्टम, मतलब वही आप 5 साल का कोर्स नहीं, 4 साल में ही, 5 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट कर लेंगे। एडमिशन थ्रू द NCET कंडक्टेड बाय NTA, मतलब NCET के थ्रू आपका एडमिशन होना चाहिए किसी कॉलेज में। और मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाय 2030, वही मतलब 2030 के बाद से ये लागू हो जाएगा। 2030 के पहले अगर आप टीचर बन जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद से आपको प्रॉब्लम होगी। रिस्पॉन्सिव टू द न्यू 5334। तो देखो 5334 क्या है, जैसे वन वन से 5th तक आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 3 साल 6, 7th 8 पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद 3 साल यानी कि 9th 10th 11th, और उसके बाद 4 years। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट सिस्टम एज पर UGC। इंटीग्रेटेड ड्यूअल मेजर डिग्री, यानी कि डिसिप्लिनरी, अभी मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन सिखाया जाता है और प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो डिसिप्लिन और एजुकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। फोकस ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स, मतलब 21वीं सदी जो है उसके थ्रू आपको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। अभी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपको टेक्नोलॉजी के तहत भी पढ़ना होगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो 5334 दिया था उसका मतलब दिया फाउंडेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन फॉर टीचिंग प्री स्कूल, यानी कि ग्रेड 2 से आप 5 साल, जो ग्रेड 2 के पहले यानी कि आप लोग पढ़ते थे LKG UKG 1 2, और एक प्ले ऐड हो गया ना इसमें 5 साल का, ये हो गया। उसके बाद 3rd to 5, 3rd 4th और 5th, ये 3 साल हो गया आपका। फिर उसके बाद मिडल स्टेज 6 7 8, 3 साल ये हो गया। और 9 10th 11th और 12th 4 साल ये। और उसके बाद +4 इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 5 + 3 + 3 + 4, तो ये आपका टोटल अपेंडिक्स 1 और 2 जो दोनों इंस्टीट्यूशन होगा वो बन जाएगा। ये बेसिकली अपेंडिक्स 1 में जो है 12th तक की बात कही गई है, और अपेंडिक्स 2 में जो है वो 12th के बाद जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसकी बात भी कही गई है। तो यार ये इतना सब देख के समझ में तो यही आ रहा है कि 2030 के बाद अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो NCET के थ्रू आपका एडमिशन होना चाहिए, आपके पास इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, B.Ed इंटीग्रेटेड होना चाहिए। और बाकी इसके बारे में और भी कुछ जानकारी अगले वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और बाकी सब अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। एंड हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।